तो पिलामाने आज आम भिडियो इम्यूनिटी बा रोग प्रतिरोधक शक्ति संबंध में आलोचना करवा। व्हाट इज इम्यूनिटी, एक्सप्लेन इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी और व्हाट इज इम्यूनिटी, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। तेणु इम्यूनिटी इज द डिफेन्स मेकानिज्म ऑफ एनिमल्स एगेंस्ट पारासाइट्स। तो मुख्यतः जो मैंने पारासाइट्स थांती, पारासाइट्स बा परजीवी मानक एगेंस्ट रे एनिमल मानकर डिफेन्स मेकानिज्म को बा सामरिक कौशल को इम्यूनिटी कहा जाए, जहाँ को आम कहूचे रोग प्रतिरोधक शक्ति। तेणु इम्यून सिस्टम फॉर्म्स द थ्री लाइन ऑफ डिफेन्स। आमर तीनोटी लाइन ऑफ डिफेन्स अच्छी, थ्री लाइन ऑफ डिफेन्स। एनी फॉरेन सब्सटेंस सच एज proteins or polysaccharides enter the body and induces immune responses are called antigens। तेणु जदि कौन फॉरेन सब्सटेंस बा बाहर आसुवा जिनिस सच एज जेमिति कि प्रोटीन्स, कौन पुष्टिसार बा पॉलीसैकेराइड बा श्वेतसार जदि शरीर मध्य को प्रवेश करे, तेणु शरीर मध्य कौन हुए, गोटे इम्यून रेस्पॉन्स तैयारी हुए। से जो इम्यून रेस्पॉन्सटा तैयारी हुए, इंड्यूस हुए, ताको कहा जाए एंटीजेन। तेणु ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इन रेस्पॉन्स टू एंटीजेन्स आर कॉल्ड एंटीबॉडीज। तेणु एंटीजेन एगेंस्ट रे आम बॉडी रे कौन हुए ना ग्लाइकोप्रोटीन गोटे तैयारी हुए, गोटे ग्लाइकोप्रोटीन प्रोड्यूस हुए आम बॉडी रे। एंटीजेन को रेस्पॉन्स करी आम बॉडी रे गोटे ग्लाइकोप्रोटीन तैयारी हुए, ताहाकू एंटीबॉडी कहा जाए। तेणु पिलाने प्रथम एंटीजेन कौन, एंटीबॉडी कौन जानिल। तेणु एंटीबॉडी गुड़िक हेउची कौन ना एंटीबॉडीज आर ऑल्सो कॉल्ड इम्यूनोग्लोब्युलिन। तेणु एंटीबॉडीर अन्य नाम हेउची इम्यूनोग्लोब्युलिन। तेणु वर्तमान आमे आलोचना करबा टाइप्स ऑफ इम्यूनिटीज। इम्यूनिटीज केते प्रकारर और कौन कौन। तेणु देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मुख्यतः दुई प्रकारर, गोटे होउची इनेट इम्यूनिटी आ गोटे होउची एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तेणु प्रथमे जानिबा इनेट इम्यूनिटी कौन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटीर अन्य नाम हेउची नेचुरल इम्यूनिटी। तेणु शब्दरू जना पड़ुची जे इट इज प्रेजेंट फ्रॉम द बाथ। जेउ रोग प्रतिरोधक शक्ति जन्मरू थाए, इट इज प्रेजेंट फ्रॉम द बार्थ, जहाँ जन्मरू थाए ताकू कहा जाए इनेट इम्यूनिटी बा नेचुरल इम्यूनिटी। इट इज इनहेरिटेड फ्रॉम, एटा कोठू आसे ना, इट इज इनहेरिटेड फ्रॉम मदर टू चिल्ड्रेन थ्रू प्लासेंटा। एटा माँ पाखु पिला पाखक आसे प्लासेंटा माध्यम। तेणु इनेट इम्यूनिटी इनक्लूड्स टू टाइप्स ऑफ तुमर नॉन स्पेसिफिक डिफेन्स मेकानिज्म व्हिच फॉर्म द फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेन्स। तेणु इनेट इम्यूनिटी मध्य दुई प्रकार नॉन स्पेसिफिक डिफेन्स मेकानिज्म रोची, जहाँकि फास्ट एवं सेकेंड लाइन ऑफ डिफेन्स तैयारी करुच्ची। आमे माने आलोचना कले फास्ट लाइन ऑफ डिफेन्स, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेन्स एवं थर्ड लाइन ऑफ डिफेन्स। तो प्रथम जो दुईटा डिफेन्स फास्ट लाइन और सेकेंड लाइन एटा इनेट इम्यूनिटी रु तैयारी होउची। तो प्रथम आलोचना करिबा फास्ट लाइन ऑफ डिफेन्स। दिस डिफेन्स मेकानिज्म प्रिवेंट्स एंट्री and minimizes further passage of microbes and foreign material into the body। तो प्रथम लाइन ऑफ डिफेन्स रे कौन होची ना, दिस डिफेन्स मेकानिज्म प्रिवेंट्स प्रतिरोध करुची एंट्री एंड मिनिमाइजेस फर्दर पैसेज ऑफ माइक्रोब्स एंड फॉरेन मटेरियल। कौन सी फॉरेन मटेरियल को एंट्री करने को दौनी एवं तार जो पैसेज अच्छी जो रास्ता देके आसुची छोट कर दूची। मिनिमाइजेस फर्दर पैसेज ऑफ माइक्रोब्स, से पैसेज को बा रास्ता को छोट कर दूची, जहाँफल से आम शरीर मध्य को प्रवेश करें इनटू द बॉडी। इट फॉर्म्स मेकानिकल बैरियर। यह एक मेकानिकल बैरियर तैयारी करुच्ची। तेणु दे आर कौन कौन सबू ना डिफेन्स एट बॉडी सरफेस। प्रथमे बॉडी सरफेस रे गोटे डिफेन्स तैयारी करुच्ची। सेकेंड रे होची नेचुरल एंटी माइक्रोबियल सबस्ट्रेट। सेकेंड रे जोटा होची सेटा होची नेचुरल एंटी माइक्रोबियल सबस्ट्रेट। थर्ड रे होची इनफ्लामेटरी रेस्पॉन्स, गोटे इनफ्लामेटरी रेस्पॉन्स दब। आम देखा किसी हठात किसी गोटे पोक आम देह कामुड़ी, हठात आम देहटा फुली जाऊँगी, कौन गोटे जदि किसी गोटे इन्फेक्शन होची सांगे सांगे फुली जाऊँगी। इम्यूनोलॉजिकल सर्वेलेंस। तेणु युड़िक सब हूँ तुम फास्ट लाइन ऑफ डिफेन्स। बर्तमान आम ये चित्र में किसी देखिपे क्यों भाव में किलिंग ऑफ फॉरेन टार्गेट सेल बाय
सेंसिटाइज साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट केउली भाव में तुम होची टी साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट सेंसिटाइज होगी फॉरेन टार्गेट सेल को केमिति से मारी दौरान देख फास्ट टार्गेट सेल से मेम्ब्रेन रिसेप्टर अच्छी नॉर्मल बॉडी सेल तो बर्तमान कौन है सेकेंड स्टेज रे फास्ट टार्गेट सेल लाइसिस है से भांगीगला भांगिकी से तुम केमिकल जो लिम्फोकाइनटा थिला सेटा अलग होगला एवं तुमर कौन होती ना सेकेंड टार्गेट सेल रे जोटा कि तुम नॉर्मल बॉडी सेल थिला से तुमर सेटा तुमर जो बाहर जोटा बाहर थिला मेम्ब्रेन रिसेप्टर सेटा जाकि सेटे लागिगला तेणु यहाँ हूँ तुम जिनस तापर आसला डिफेन्स एट बॉडी सरफेस डिफेन्स एट बॉडी सरफेस केमी डिफेन्स होची ना द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन प्रोवाइड एन एफिशिएंट बैरियर एगेंस्ट माइक्रोब्स आमर जो चर्म अच्छी एवं म्यूकस मेम्ब्रेन अच्छी म्यूकस गोटे मेम्ब्रेन रोची जी कि प्रोवाइड कर गोटे एफिशिएंट बैरियर एगेंस्ट माइक्रोब्स अणुजीव मानक विरुद्ध रे एगेंस्ट रे गोटे बहुत बढ़िया बैरियर बा प्रतिबंधक सृष्टि कर पारुछि जोटा कि आम देखुचे आम जो सेबम एंड स्वेट सिक्रेटेड बाय स्किन आम जो चर्मरू सेबम बाहरुची स्वेट बाहरुची बा झाड़ बाहरुची से तार गोटे कंटेंट से आंटी माइक्रोबियल एंड आंटी फंगाल सब्सटेंस अच्छी से झाड़ रे गोटे आंटी माइक्रोबियल एवं सेबम रे मध्य सेबम आ स्वेट दुईटांकरे आंटी माइक्रोबियल विरोधी एवं फंगस विरोधी सब्सटेंस किछि अच्छी तापर आसला नेचुरल आंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस नेचुरल आंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस कौन जहाँकि प्राकृतिक रूप से अणुजीव विरोधी उपादान आम शरीर किसी अच्छी सृष्टि अच्छी जोटा कि हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड तेणु हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन गैस्ट्रिक जूस किल्स मेजोरिटी ऑफ माइक्रोब्स इन स्टोमक तेणु आम जो पाकस्थली में मैक्सिमम जिते गुड़िए अणुजीव अच्छी सेगुड़िक मरी जाऊँच क्या द्वारा ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड रे जो गैस्ट्रिक जूस रु सिक्रेशन होची हाइड्रोक्लोरिक एसिड से पड़ी से मरी जाऊँच नष्ट हो जाऊँच पिला तुम आसला कौन ना लाइसोजाइम इट इज एन एंटी माइक्रोबियल एंजाइम व्हिच इज प्रेजेंट इन टीयर आम आखिर जो लुह बाहरुची आमर जो लाड़ गड़ुची सालिभा एवं आमर शरीर अन्य सिक्रेशन मुख्यतः लुह और लाड़ थाए लाइसोजाइम जो थी कि गोटे एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी अच्छी हठात देखा आम आखिर जब कौन गोटे पोक पोक पड़ जाऊँगी सांगे सांगे लुह बाहरुची से गोटे बहुत भल जिनस तापर आम राति जिते मुह खोलिकी शोचे पार्टी लाड़ गड़ुची कारण बैक्टेरिया माने पार्टी खोला पार्टी भीतर को पशि जाती तो से प्रतिरोध करने ये लाड़टी गड़ी थाए आंटीबॉडी दीज आर प्रेजेंट इन नाजाल सिक्रेशन एंड सालाइभा आमर जो नाकरू किसी सिक्रेशन होची बाहर तरल पदार्थ और लाड़ से आंटीबॉडी अच्छी दिज इनएक्टिवेट माइक्रोब जो माने कि माइक्रोब्स मानक अणुजीव मानक इनएक्टिवेट कर दियंती तापर आसला सालिभा इट प्रेजेंट्स आंटी माइक्रोबियल ग्रोथ सालिबारे तुमर कौन अच्छी आंटी माइक्रोबियल ग्रोथ फैक्टर अच्छी इंटरफेरन हूँ पिला माने गोटे आंटीभाइराल प्रोटीन जेतेबेले कौन भाइरस कौन नॉर्मल सेल को अटैक करे से समय से नॉर्मल सेल कौन करे ना चतुर्पार्श्व थिबा सेल मानकू बंचेवाई से भाइरस कबल रक्षा करने गोटे आंटीभाइराल प्रोटीन तैयारी करे जहाँ इंटरफेरन कहुए तेणु बाइल इट इज एन अल्कालाइन फ्लूइड सिक्रेटेड बाय लिवर जहाँकि आम यकृत रु क्षरित हो गोटे क्षारीय तरल पदार्थ एंड इट प्रिवेंट्स ग्रोथ ऑफ बैक्टेरिया इन स्मॉल इंटेस्टाइन एवं ये बाइल बा पित्त कौन करुच्ची ना बैक्टेरिया मानकर ग्रोथ को जोटा कि क्षुद्रांतर होची ताकू प्रतिरोध करुच्ची प्रतिबंधक सृष्टि करुच्ची सेरुमेन इट इज एन ईयर वैक्स कानरू बाहर वैक्स एंड प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइक्रोब्स एंड ट्रैप्स डस्ट एंड बैक्टेरिया तेणु कान भितर एमती किसी तरल पदार्थ बाहर जी कि अणुजीव मानक भितर को पुरिया को दौनी एवं डस्ट गुंड गुड़ी को ट्रैप कर दौची और बैक्टेरिया को ट्रैप कर दौची कॉम्प्लीमेंट इट इज ए सिस्टम ऑफ अबाउट 20 प्रोटीन फाउंड इन द ब्लड एंड टिश्यू रक्त एवं टिश्यू रे देखा जाउथुवा गोटे 20 प्रोटीन को नहीं गोटे सिस्टम जहाँ को कहते कॉम्प्लीमेंट इट इज एक्टिवेटेड बाय प्रेजेंस ऑफ एंटीजेन उपस्थिति रे एगुड़ी एक्टिवेट हो जाए एंटीजेन एंटीबॉडी एगुड़िक एंटीजेन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स उपस्थिति रे एक्टिवेट हो जाए इट इज एक्टिवेटेड बाय प्रेजेंस ऑफ एंटीजेन एंड एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस तापर आसला इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्सेस मुझे तुमको आगुरी कहूली इट इज द फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स that inactivate and remove both microbes and damaged tissue so that healing can takes place इटा कहते इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स जोटा कि गोटे फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स
इनएक्टिवेट एंड रिमूव ये कौन हुए ना तुम यही रेस्पॉन्स द्वारा तुम माइक्रोब्स गुड़िक इनएक्टिवेट हो पारती और रिमूव हो पारती और डैमेज टिश्यू जो जगार क्षति सृष्टि होती से डैमेज टिश्यू गुड़िक तुम सहजरे हिलिंग हो पार तुम इनएक्टिवेट हो रिमूव हो पार माने माइक्रोब्स एवं डैमेज टिश्यू गुड़िक इनएक्टिवेट हो पार रिमूव हो पार जहाँफल कि बहुत शीघ्र तुम हिलिंग हो पार से जगटा भल हो पार तापर फोर्थ आसला इम्यूनोलॉजिकल सर्विलांस ए पॉपुलेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स कॉल्ड नेचुरल किलर सेल लिम्फोसाइट गोटे पॉपुलेशन को नेचुरल किलर सेल कह जाए दे रिकॉग्नाइज बैक्टेरियल एंड वायरल इन्फेक्टेड सेल से माने बैक्टेरियल और वायरल इन्फेक्टेड सेल को रिकॉग्नाइज करि पारंती आज दे कॉन्स्टेंटली patrol the body searching for abnormal cell. Second line of defense, it is also called macrophage system. या को मध्य macrophage system कहा जाए. It is the non-specific internal defense. यह एक non-specific internal defense. आम शरीर मध्य यह गोटे सामरिक माने तुम शक्ति प्रदर्शन करिपारुची. इट इज फॉर्म्ड बाय फागोसाइटिक सेल्स. एटा फागोसाइटिक सेल्स को प्रेजेंट इन टिश्यू एंड ब्लड सेल. तेणु रक्त कोष एवं टिश्यू मध्य थिबा फागोसाइटिक सेल को नहीं एटा तैयारी होईची जेमिति कि तुमरो ल्यूकोसाइट्स होची न्यूट्रोफिल्स किल बैक्टेरिया बाय फागोसाइट्स. तेणु ल्यूकोसाइट रे कोन होची ना न्यूट्रोफिल्स ता भीतर जो तुम न्यूट्रोफिल अछि से बैक्टेरिया को किल कर दोची मारी दोची फागोसाइट्स द्वारा. माक्रोफेजेस कोन करूची दीज आर अमोएबॉइड फागोसाइटिक सेल. माक्रोफेज गुडी कहउचंती अमोएबॉइड फागोसाइटिक सेल. दे आर फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू रे देखा जाती. एग्जांपल होची हिस्टियोसाइट, कॉपर सेल, माइक्रोग्लिया इन ब्रेन, बेजेनग्लियल सेल इन किडनी. ये सब जगह रे तुमरो अमोएबॉइड फागोसाइटिक सेल सब देखा जाए जहाँ को आम कहे माक्रोफेजेस. तापर आसला एक्वायर्ड इम्यूनिटी. एक्वायर्ड इम्यूनिटी रो अर्थ कौन? इट डेभलप्स ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ इंडिविजुअल. जड़े व्यक्तिर जीवन काल मध्य यहाँ शरीर में डेभलप होता है. यह दी प्रकार गोटे हूँ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी आ गोटे हूँ आंटीबॉडी मेडिएटेड बा ह्यूमोराल इम्यूनिटी. एमती इम्यूनिटी एक्वायर्ड इम्यूनिटी दी भाग में विभक्त. गोटे हूँ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी आ गोटे हूँ आंटीबॉडी मेडिएटेड बा ह्यूमोराल इम्यूनिटी. तो प्रथम आसला सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी. सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इज कैरिड आउट बाय टी लिम्फोसाइट्स. एटा टी लिम्फोसाइट द्वारा होची. दे आर ओरिजिनेटेड इन बोन मैरो. एटा बोन मैरो रे सृष्टि होची, अस्थि मज्जारे सृष्टि होची एंड बिकम मैच्योर इन थाइमस. किंतु सेटा मैच्योर होची कोठी संपूर्ण भाव में विकसित होची थाइमस रे. तेणु दे आर स्टोर्ड इन लिम्फ नोड. ये गुड़िक सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी तुमर स्टोर्ड होची कोठी ना लिम्फ नोड रे सब स्टोर होची टी लिम्फोसाइट गुड़िक. दिस सेल्स स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज. यही सेल गुड़िक स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज करती एवं मारती किल द इन्फेक्टेड सेल. इन्फेक्टेड सेल गुड़ी को चिन्हट करती और से गुड़ी को मारी था. तेणु देयर आर 5 टाइप्स ऑफ टी सेल. जदि हम देखा मुख्यतः 5 प्रकार टी सेल्स आए से गुड़िक कौन कौन? प्रथम आसला मेमोरी टी सेल. प्रथम कहीदे कौन कौन अच्छी ना मेमोरी टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल, हेल्पर टी सेल, सप्रेसर टी सेल. ये भाव में 5 प्रकार आमर अच्छी टी सेल. तो फास्ट आसला मेमोरी टी सेल. दीज आर लॉन्ग लिव्ड सेल. एगुड़िक बहुत दिन पर्यंत रही पारती. दे रिकॉग्नाइज एंड रेस्पॉन्ड रैपिडली टू अनदर एनकाउंटर बाय सेम एंटीजन. तेणु सेम एंटीजन द्वारा जदि कौन सेल अफेक्टेड होती से सांगे सांगे रिकॉग्नाइज करिपारती एवं रेस्पॉन्ड करिपारती. साइटोटॉक्सिक टी सेल कौन? दे इनएक्टिवेट एनी सेल कैरिंग एंटीजन. कौन सी सेल जदि किसी एंटीजन कैरी करके आणुथबो ताको से सांगे सांगे इनएक्टिवेट कर दियंती. दे किल एब्नॉर्मल बॉडी सेल. आम शरीर में कौन से एब्नॉर्मल बॉडी सेल को मध्य मारी दे पारती. एग्जांपल होची इन्फेक्टेड सेल्स एंड कैंसर सेल. इन्फेक्टेड सेल और कैंसर सेल गुड़ी को मारी पारती. तापर आसला हेल्पर टी सेल. दिस सेल्स आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी एंड ह्यूमोरल इम्यूनिटी. तेणु दिस सेल्स प्रोड्यूस स्पेशल केमिकल्स कॉल्ड साइटोकाइन्स which support and promote cytotoxic T cell and macrophages. तेणु आमर जो हेल्पर टी सेल अच्छी दिस सेल्स आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी. तेणु सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी एवं ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रॉपर फंक्शनिंग पाई हेल्पर टी सेल मुख्य भूमिका रहुछि. तेणु दिस सेल्स प्रोड्यूस स्पेशल केमिकल्स. ये सेल गोटे निर्दिष्ट प्रकार स्वतंत्र टाइप्र
ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବାହାରେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ସାଇଟୋକାଇନ୍ସ, ଯାହାର କାମ କ'ଣ ୱି ସପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରମୋଟ୍ ସାଇଟୋଟକ୍ସିକ୍ ଟି ସେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାକ୍ରୋଫେଜେସ୍, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ସାଇଟୋଟକ୍ସିକ୍ ଟି ସେଲ୍ ଏବଂ ମାକ୍ରୋଫେଜେସ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରେ ଏବଂ ପ୍ରମୋଟ୍ କରେ। ଦେ କୋଅପରେଟ୍ ବି ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଆଣ୍ଟିବଡି, ଏମାନେ ବି ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଆଣ୍ଟିବଡି ତିଆରି ହୋଇପାରେ। ତାପରେ ଆସିଲା ସପ୍ରେସର ଟି ସେଲ୍। ସପ୍ରେସର ଟି ସେଲ୍ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଦିସ୍ ସେଲ୍ ସିକ୍ରିଟ୍ ସପ୍ରେସିଭ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ, ଏଥିରୁ କିଛି ସପ୍ରେସିଭ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ବାହାରୁଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରେ ୱିଚ୍ ସପ୍ରେସ୍ ଦ ହୋଲ୍ ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ସପ୍ରେସ୍ କରିଦିଏ ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଆୱାର ବଡି ସେଲ୍, ଆମର ଯେଉଁ ଶରୀରରେ ଥିବା କୋଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, କୌଣସି ଆଟାକ୍ରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ସପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଇମ୍ୟୁନ୍ ଟଲେରାନ୍ସ, ଏଟାକୁ ଇମ୍ୟୁନ୍ ଟଲେରାନ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ହ୍ୟୁମୋରାଲ୍ ଇମ୍ୟୁନିଟି। ହ୍ୟୁମୋରାଲ୍ ଇମ୍ୟୁନିଟି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ନାଁ ହେଉଛି ଆଣ୍ଟିବଡି ମେଡିଏଟେଡ୍ ଇମ୍ୟୁନିଟି। ଯେମିତି ଆମେ କହୁଥିଲେ ଏଇଠି ଦେଖ ପୂର୍ବଟା କହିଦେଉଛି, ଯଦି ସେଲ୍ ମେଡିଏଟେଡ୍ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଆମେ ଦେଖିଲେ ସେମିତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଣ୍ଟିବଡି ମେଡିଏଟେଡ୍ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ହ୍ୟୁମୋରାଲ୍ ଇମ୍ୟୁନିଟି। ତେଣୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମେଡିଏଟେଡ୍ ବାଇ ବି ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍। ତେଣୁ ବହୁତ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଡିଫରେନ୍ସ ପଡ଼େ ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ସେଲ୍ ମେଡିଏଟେଡ୍ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମୋରାଲ୍ ଇମ୍ୟୁନିଟି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ସିଧାସଳଖ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଯେ ତୁମର ସେଲ୍ ମେଡିଏଟେଡ୍ ଇମ୍ୟୁନିଟି ହେଉଛି ଟି ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ତୁମର ଯାହା ଦେଖୁଛ ହ୍ୟୁମୋରାଲ୍ ଇମ୍ୟୁନିଟି ହେଉଛି କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ବି ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଆଣ୍ଟିବଡି ମିଡିଏଟେଡ୍ ଇମ୍ୟୁନିଟି। ତେଣୁ ବି ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍ ଆର୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଇନ୍ ବୋନ୍ ମ୍ୟାରୋ, ବି ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ବୋନ୍ ମ୍ୟାରୋ ବା ଅସ୍ଥିମଜ୍ଜାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ ବିକମ୍ ମ୍ୟାଚୁର ଇନ୍ ବୋନ୍ ମ୍ୟାରୋ। କିନ୍ତୁ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଉଛି ଟି ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍ଟା ଥାଇମସରେ ମ୍ୟାଚୁର ହେଉଛି ଏବଂ ବି ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍ଟା ସେଇ ବୋନ୍ ମ୍ୟାରୋରେ ହିଁ ମ୍ୟାଚୁର ହେଇଯାଉଛି। ଏବଂ ବି ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍ରୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ସେଲ୍ ବାହାରୁଛି, ଦେୟାର ଆର୍ ଟୁ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ସେଲ୍, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ଲାଜମା ସେଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମେମୋରି ବି ସେଲ୍। ତେଣୁ ପ୍ଲାଜମା ସେଲ୍ କ'ଣ ନା ପ୍ଲାଜମା ସେଲ୍ ସିନ୍ଥେସାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ରିଟ୍ ଆଣ୍ଟିବଡିଜ୍ ଅର୍ ଇମ୍ୟୁନୋଗ୍ଲୋବୁଲିନ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ଲାଜମା। ପ୍ଲାଜମା ସେଲ୍ କ'ଣ କରେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଏବଂ ସିକ୍ରିଟ୍ କରେ, କ୍ଷରଣ କରେ କ'ଣ ନା ଆଣ୍ଟିବଡି ବା ଇମ୍ୟୁନୋଗ୍ଲୋବୁଲିନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ଲାଜମା। ଆମର ରକ୍ତ ପ୍ରଲସି ମଧ୍ୟକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପ୍ଲାଜମା ସେଲ୍ କ'ଣ କରେ ନା ଆଣ୍ଟିବଡି ତିଆରି କରି ଛାଡ଼ିଦିଏ। ଆଣ୍ଟିବଡି ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବାଇଣ୍ଡ ଟୁ ଦ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଆଣ୍ଡ କଜ୍ ଇଟ୍ସ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍। ଆଣ୍ଟିବଡି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କରିବ ନା ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ସହିତ ବାଇଣ୍ଡ କରିଯିବ ଏବଂ ତାକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରିଦେବ। ଆଣ୍ଟିବଡି ବାଇଣ୍ଡ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍ ଟକ୍ସିନ୍ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜ୍ ଦେମ୍। ଆଣ୍ଟିବଡି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍ ଟକ୍ସିନ୍ ସହିତ ବାନ୍ଧି ହେଇଯିବ, ତାକୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜ୍ କରିଦେବ। ତେଣୁ ଆଣ୍ଟିବଡିଜ୍ ଆର୍ ଗ୍ଲାଇକୋପ୍ରୋଟିନ୍ସ। ଆଣ୍ଟିବଡିଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ଲାଇକୋପ୍ରୋଟିନ୍ସ। ଏବଂ ଶେଷରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମେମୋରି ବି ସେଲ୍ସ। ଏ ଶବ୍ଦରୁ ଆମେ ବହୁତ କଥା ଜାଣିପାରୁଛେ। ମେମୋରି ବି ସେଲ୍ କ'ଣ ନା ଦେ ରିମେନ୍ ଇନ୍ ଦ ବଡି ଫର୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଶରୀରରେ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି। ଦେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ରାପିଡଲି ଟୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଦ ସେମ୍ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍। ତ ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଥରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଡିଫେନ୍ସଟା କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଥିଲା ଆମ ବଡ଼ିରେ ତାକୁ ଏ ମେମୋରି ବି ସେଲ୍ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ରେକର୍ଡ଼ କରି ରଖିଥାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ସେ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଏଗେନ୍ ଆମ ବଡ଼ି ଭିତରକୁ ଆସେ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କରିବ, ଆରେ ଏଇ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଆସିଥିଲା ଏମିତି ଆଟାକ୍ କରିଥିଲା ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ତାକୁ ଆଟାକ୍ କରାଇଥିଲା, ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଦେବ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବେ, ତାକୁ ଆଟାକ୍ କରିବେ। ମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ବଡ଼ି ଭିତରୁ ଦେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ରାପିଡଲି ଟୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଦ ସେମ୍ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍, ଏଇ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ପାଇଁ ଏଇ ଆଣ୍ଟିବଡି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆମ ବଡ଼ି ଭିତରେ ତିଆରି ହେଉଛି ସେଟା କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛି କିଏ ନା ମେମୋରି ବି ସେଲ୍ସ।